हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ वैकुंठ प्राप्ति के लिए 7 जरूरी कर्म कौन से हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जब आत्मा बार बार इस संसार में जन्म लेती है, जब हर जन्म के साथ उसका थक जाना तय हो जाता है और जब एक दिन वह स्वयं से पूछती है, क्या मेरा जीवन केवल भोग विलास के लिए था, क्या मुझे कभी शांति मिलेगी। उसी समय एक द्वार खुलता है जिसे वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ जहाँ मृत्यु नहीं, पीड़ा नहीं है, मोह नहीं है, न पाप है। वहाँ केवल भगवान विष्णु हैं, उनका शुद्ध प्रेम है और मोक्ष का परम सुख है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या हर कोई वैकुंठ जा सकता है। भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, केवल वे ही वैकुंठ के अधिकारी हैं जो इन 7 विशेष पुण्य कर्मों को अपने जीवन में उतारते हैं। ये कोई साधारण कर्म नहीं है, ये ऐसे दिव्य कर्म है जिन्हें करके रावण जैसा ज्ञानी भी चूक गया और सबरी जैसी अज्ञानी भी वैकुंठ के अधिकारी बन गई। आइए आज हम आपको बताएंगे वे 7 पुण्य कर्म, जिन्हें करने से न केवल आपके पाप मिटते हैं, बल्कि आप मृत्यु के पार जाकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंच सकते हैं। जब महाशांत वैकुंठ लोक में गूंजते शंख की ध्वनि के साथ गरुड़ जी ने भगवान विष्णु के श्री चरणों में प्रणाम किया, तब उनके हृदय में एक जिज्ञासा जन्मी। गरुड़ जी ने निवेदन किया, प्रभु, अनेक योनियों में जन्म लेने के बाद यह दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त होता है, किंतु मनुष्य भटक जाता है। आप कृपा करके बताइए कि ऐसी कौन सी मार्ग है जिन 7 पुण्य कर्मों को यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में कर ले तो वह निश्चित ही वैकुंठ लोक का अधिकारी बनता है। भगवान विष्णु मधुर मुस्कान के साथ बोले, हे गरुड़, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, यह उन सब जीवों की ओर से है जो भौतिक सुखों में फंसकर अपने वास्तविक ध्येय को भूल जाते हैं। सुनो, मैं तुम्हें 7 ऐसे पुण्य कर्म बताने जा रहा हूँ जो वैकुंठ प्राप्ति का अमोघ साधन है। पहला पुण्य कर्म, निस्वार्थ सेवा। इसका कथा, ध्रुव की भक्ति की कथा। कैसे एक 5 वर्ष का बालक निस्वार्थ भाव से प्रभु की आराधना कर वैकुंठ का अधिकारी बना। इससे शिक्षा हमें क्या मिली। निस्वार्थ सेवा अर्थात बिना फल की इच्छा किए केवल प्रभु प्रेम की गई सेवा, चाहे वह मंदिर की सफाई हो, बुजुर्गों की सेवा, गौ सेवा या वृक्षारोपण, यदि श्रद्धा से हो तो वैकुंठ तक पहुंचा सकती है। दूसरा पुण्य कर्म, सत्य का पालन। इससे कथा क्या है, आइए जाने। राजा हरिश्चंद्र की कथा, जिन्होंने सत्य के लिए राज्य, स्त्री और पुत्र सब त्याग दिए थे। शिक्षा क्या मिली हमें इससे। सत्य वही आधार है जिस पर धर्म टिका है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, सत्य आचरण करता है, वह वैकुंठ के द्वार का अधिकारी बनता है। तीसरा पुण्य कर्म, अन्नदान और भूखों की सेवा। इसकी कथा क्या है। विदुर और भगवान कृष्ण का मिलन, जहाँ कृष्ण ने शाही भोजन को त्याग कर विदुर के घर के केले के छिलके प्रेम से खाए थे। इनसे शिक्षा क्या मिली हमें। किसी भूखे को अन्न देना वैकुंठ को आमंत्रण देने के समान है। यह दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। चौथा पुण्य कर्म, ज्ञान का दान। इससे जुड़ी एक कथा जिसके बारे में आइए जाने। मुनि दधीची की कथा, जिन्होंने अपने शरीर की हड्डियां दान कर इंद्र और देवताओं की रक्षा की थी। इससे हमें क्या शिक्षा मिली। जो व्यक्ति ज्ञान, शिक्षा या सही मार्गदर्शन किसी को देता है, जैसे गीता का ज्ञान, भक्ति का मार्ग या कोई भी उपयोगी शिक्षा, वह संसार को प्रकाश देता है और स्वयं वैकुंठ की ओर अग्रसर होता है। पांचवा पुण्य कर्म, भगवत नाम का जप और भक्ति। इससे जुड़ी हुई कथा, सबरी की भक्ति। कैसे एक वनवासी वृद्धा राम नाम के प्रेम में रची बसी रही।
और प्रभु को अपने कुटिया तक बुला ली थी। इससे हमें शिक्षा क्या मिली? भक्ति ही वह सेतु है जो जीव और परमात्मा को जोड़ता है। सच्चे भाव से किया गया नाम जप, विशेषतः ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण का जाप आत्मा को मुक्त कर वैकुंठ तक पहुंचाता है। छठा पुण्य कर्म क्षमा और अहिंसा। इससे जुड़ी हुई कथा प्रहलाद की कथा, जिन्होंने अपने पिता हिरण्यकश्यप को भी क्षमा कर दिया था। इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? आइए जाने। क्षमा वह गुण है जो मृत्यु को देवता बनाता है, जो बदले की भावना नहीं रखता, हिंसा से दूर रहता है, वह विष्णु प्रिय बन सकता है। सातवां पुण्य कर्म तीर्थ सेवा और गंगा स्नान। इसकी कथा क्या है? आइए जाने। भागीरथ और गंगा का अवतरण। कैसे भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तप कर गंगा को पृथ्वी पर लाया था। इस कथा से हमें शिक्षा क्या मिली? आइए जाने। तीर्थ स्थानों की सेवा करना। गंगा स्नान, भगवान विष्णु के मंदिरों की सफाई या जल अर्पण, ये सभी कर्म हमें वैकुंठ के द्वार हमारे लिए खोल देते हैं। इन सब का उपसंहार जानिए। वैकुंठ का अमोघ द्वार भगवान विष्णु ने गरुड़ को अंतिम उपदेश देते हुए कहा, हे गरुड़, यदि कोई मनुष्य सच्चे हृदय से इन 7 पुण्य कर्मों को करता है तो वह चाहे जिस कुल में जन्मा हो, चाहे उसने पहले कितना भी पाप क्यों न किया हो, वैकुंठ का द्वार उसके लिए स्वयं ही खुल जाता है। गरुड़ जी की आंखों में आंसू थे। वे बोले, प्रभु, मैं इस संदेश को संसार भर में फैलाऊंगा ताकि हर आत्मा वैकुंठ के द्वार तक पहुंच सके। इसलिए धन संपत्ति मान सम्मान के पीछे भागना छोड़ो, इन 7 पुण्य कर्मों को जीवन में उतारो, क्योंकि ये कर्म केवल स्वर्ग ही नहीं, भगवान विष्णु के चरणों का वैकुंठ दिलाता है। तो ये थी मेरी आज की कथा और इससे जुड़ी जानकारी। मेरी कथा और जानकारी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं मेरी कहानी कैसी लगती है आप सबको। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि। ओम नमो नारायणाय।